जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, जबरदस्त होंगे, करवा चौथ भी मना चुके होंगे और अब बारी दिवाली और छठ की होगी। चलिए, सारी फेस्टिवल सारे त्यौहार तो मनते रहे होंगे, लेकिन उसके बीच में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है और बढ़िया तरीके से अपने सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आइए सीरीज को शुरू किया जाए, लेकिन सीरीज को शुरू करने के पहले हम आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। ठीक है, उस जरूरी बात के पहले एक छोटी सी बात हमसे ये समझ लीजिए कि जो भी साथी हमारे इस चैनल के ऊपर में नए हैं उनको हम ये बता दें कि इतनी सारी क्लासेस आप लोगों की हो चुकी है। ठीक है, ये जो हमारी रेलवे पीवाईक्यू सीरीज है ये सिर्फ अभी के लिए, इस रेलवे की परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये मैं बढ़ा रहा हूँ। इसी वजह से मैं सारी क्लासेस को रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको आगे चल करके फ्यूचर में भी काफी लाभ मिल पाए इसका। किसी भी बच्चे का रेलवे में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या जेई हो, ठीक है, वो इससे पूरी तरीके से लाभ उठा पाए और जब आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप भी दूसरे को बता पाए। तो इसकी एक अलग ही हमने प्लेलिस्ट बना करके रख दी हुई है और उसके अंदर में अब तक जितनी भी क्लासेस मैंने 8 क्लासेस कराई है वो सारी की सारी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। ये 9वीं क्लास है, ये भी आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा और हर सेशन का मेरे भाई जो पीडीएफ है उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। सर टेलीग्राम का लिंक मत डालिएगा, पीडीएफ का लिंक डाल दीजिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में, इसी कमेंट के पिन में भी आपको मिल जाएगा। तो सीधा क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ ही तुम्हें खुले हुई मिलेगी। कई बार होता है कि सर इतना जो है टेलीग्राम बड़ा है कि इसमें पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमें समझ ही नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो हम पीडीएफ की लिंक डलवा देंगे, उससे फायदा हो जाएगा। अब ये क्लास शुरू करने के पहले एक जरूरी बात यहाँ पर क्या है वो थोड़ा समझो। ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो समझना बहुत 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 आवश्यक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि संडे के दिन मतलब जो आपका पिछला कल का दिन था उसमें मैंने एक सीजल मेंस की वीडियो डाली। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री की थी, वन शॉट वीडियो थी। उसमें कमेंट जो आए ना बच्चों के, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। और ये कमेंट ऐसे थे कि यार मैं शॉक हो गया कि ऐसा हो कैसे सकता है। ठीक है, कैसे आप लोग ये चीज़ें सोच सकते हो। मतलब अगर कोई चीज़ की हमने कमिटमेंट की है तो उसकी अपनी एक बात है, उसकी अपनी एक मर्यादा है, मेरी जुबान की कोई वैल्यू है, लेकिन आप लोग खामखा परेशान हो जाते हो। अब देखो, ये सीजल मेंस की हमारी वीडियो है, ये अपलोड हुई है 7 घंटे पहले। ठीक है, अब जब मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको इसके कमेंट दिखाऊंगा ना, तो सबसे पहला टॉप कमेंट क्या है, तो सबसे पहला टॉप कमेंट दोस्त यहाँ समझना, सबसे पहला ही कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे का यहाँ पर जो कमेंट है वो यहाँ पर ये है कि सर रेलवे का डालिए प्लीज सर जी, डेली 4 से 5 घंटे का। एक बात बताओ, कौन बच्चा ऐसा है जो 4 से 5 घंटे खाली रेलवे के लिए मैथ्स पढ़ना चाहेगा? कॉमन सेंस का लगा करके सोचो जरा। यहाँ पर 1 घंटे की वीडियो तो बच्चे वो नहीं देख पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी को मैथ भी पढ़ना है, उसके बाद में रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। इन बाबू साहब को यहाँ 4 से 5 घंटे का चाहिए और उस पर भी 200 लोग लाइक कर बैठे हैं। यार पढ़ लिख करके तो कम से कमेंट देखा करो यार। उसके बाद में दूसरा, सर जी पीवाई की सीरीज को कंटिन्यू रखिए। अरे सर, मंडे टू फ्राइडे हम आप लोगों के लिए डेली क्लासेस अपलोड कर रहे हैं और सैटरडे संडे में 2 दिन हमने इनके लिए सोचा हुआ है कि इनके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि जैसे आपके लिए मेरे भाई, आप बच्चे मेरे लिए जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, वैसे हमारे लिए मेंस वाले बच्चे भी जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे भी कमिटमेंट किया तो हमने उनसे भी कमिटमेंट किया है। हम आपकी सीरीज चला रहे हैं तो हम उनकी भी सीरीज चला रहे हैं। तो जब उनकी वीडियो आती है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इतना परेशान मत हुआ करिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की सीरीज डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की वीडियो क्यों नहीं डाली भाई? 5-5 6-6 दिन, जितने दिन हो पाता है उतना दिन अपलोड करते हैं। संडे के दिन कोई वीडियो नहीं आती है। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखिए मेरे भाई, कंटिन्यू ही है, आप परेशान मत हो। एक उनकी वीडियो आ गई तो आपको दुखी नहीं होना इतना ज्यादा। तो जरूरी बात बस इतनी सी है कि आप लोगों के इस चैनल पर अभी फिलहाल 2 तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी। रेलवे की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है वो रेलवे वाले बच्चों के लिए होगी, और सीजल मेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है वन शॉट वाली, वो उनके लिए होगी। उनकी वीडियो डलेगी तो आप ये मत सोचिएगा कि आप खतरे में हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है भाई। मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा दोनों क्लासेस को। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे पैनिक होकर के वहां पर ऐसे कमेंट करने की नीड नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा हो तो ये सारी वीडियोस उनको शेयर कर देना आप लोग। आइए चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और ये मेरे भाई बातें समझते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपका आखिरी सेशन है, जिसके अंदर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार, और उसके बाद में फिर एक बट्टा का वीडियो होगा, चाहे वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने का भी हो, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर में पूरा डिस्काउंट हम लोग खत्म करेंगे। फिर उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों की आएगी। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, यानी बेईमान दुकानदार है। अब देखो, दुकानदार बेईमानी कब करता है अगर हम बात करें तो दुकानदार मेरे भाई बेईमानी तब करता है यहाँ पर। ठीक है,
जब एक पल के लिए उसको बच्चों ये फील हो जाए कि जितने पे वो बेचना चाह रहा है उतने पे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, या जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तब उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि अरे बाबू इसे बेचने पे धर्म कर्म ना चली, या पर तनी बेईमानी करे पड़ी तब जा करके अपन बात बनी। ठीक बा, तो मतलब यहाँ पर बेईमानी करना ही उसके पास में एक ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उसके बेईमानी को हम लोग कैसे पकड़ेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसको कितने % का लाभ होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें। तो सबसे पहले अगर हम बताएं यहाँ पर, तो देखिए बेईमानी दो तरह की होती है। एक दुकानदार खरीदते वक्त बेईमानी करता है जिसे बोलते हैं बेईमानी एट द टाइम ऑफ बाइंग, और दूसरा मेरे भाई होता है बेचते वक्त एट द टाइम ऑफ सेलिंग यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सर खरीदते वक्त में क्या हो जाएगा मेरे भाई, खरीदते वक्त में एक बेईमानी हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, तो बेचते वक्त में बेईमानी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, क्या होगा, हम आपको समझाते हैं। देखो, जैसे कोई भी दुकानदार होता है, सपोज करिए मैं एक दुकानदार हूं यहाँ पर और मैं कहीं और से सब सामान खरीद के लेके आ रहा हूँ। मानो हम दिल्ली में रहते हैं और हम पटना से गए और पटना में बहुत थोक में सामान मिल रहा है, दिया लोग जो है वहाँ बहुत बनाता है, यहाँ दिल्ली में ला करके दीपावली के समय दिया को बेचना चाहते हैं। एक दिया 1 रुपए की है, एक दिया कितने की है, एक दिया 1 रुपए की है। तो वहां पर हम गए, हमने दिया खरीदा और 1000 दिए खरीदे हमने, तो हम कितना रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे। तो जो दिया का मालिक था वो बोला कि जाइए अपने हिसाब से गिनती करके और आप गोदाम से पैक कर लीजिएगा, लेके चले जाइएगा। मेरे मन में बेईमानी आया, हम गए वहां पर तो 1000 की जगह 1100 दिए अपनी बोरी में पैक कर लिए और बोरी में पैक करके लेके हम आ गए। रास्ते में हमको वहीं पर व्यापारी मिल गया, वो बोला दिया बेचोगे, हम बोले हाँ बिल्कुल बेचेंगे। तो हम बोले कि 2 रुपये में एगो दिया बेचेंगे, बोले तुमसे 2 रुपये में खरीदेंगे तो जाके हम खुद ना खरीद ले, बोले चलो 1 रुपया पर दिया के हिसाब से ही तुम खरीद लो, हम जितने में खरीद के लेके आए हैं उतने में ही तुमको दे देते हैं। तो दोस्तों जब हम दुकानदार से खरीदे थे, जब हम खरीदे थे यहाँ पर पटना घाट पे, तो हम कितने में खरीदे थे, तो 1000 रुपये में खरीदे थे। लेकिन जब बात बेचने की आई, वहां पर जब बात बेचने की आई तो मेरे पास में 1100 दिए थे। कितने दिए थे, 1100 दिए थे, और हर दीपक को हम 1 रुपये में बेचे हैं, तो 1100 दीपक को हम 1100 रुपये में बेचेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं खरीदे 1000 का थे और बेचे यहाँ पर कितने का, तो 1100 का। कुल मिलाकर के हमको फायदा हो गया कितने का, 100 रुपये का। कितने के ऊपर पे, यहाँ पर तो 1000 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो इंटू मेरे भाई 100%। यही हमारा लाभ है और यही मेरे भाई हमारा सब कुछ, यानी 10%। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो अच्छे अच्छे मास्टर मेरे भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। बेईमान दुकानदार पढ़ना और पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनमें गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। और हम ये भी बता देंगे लोग कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं, बस आप गलती मत करना। पेपर में इससे सवाल आता है, आपको गलती नहीं करना है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, बाइंग के बाद में दूसरा हो जाता है हमारा सेलिंग। सेलिंग के समय क्या होता है, अब हम जाकर के किसी से सामान नहीं खरीदेंगे, मेरे पास में मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे दुकान में पड़ा हुआ है। आप आए, आप बोले कि सर जो है दिया हमको दे दीजिए, हम बोले बिल्कुल 1 रुपये एक दिया का रेट लगेगा। आप बोले ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल एक दिया जो हम दे देंगे, लेकिन मेरे पास में पैकेट्स बने हुए हैं, हजार के पैकेट्स बने हुए हैं। तो आप जब मेरे पास में आए ना, तो आपने मुझे 1000 दियों के पैसे दिए, यानी आपने मुझे कितना दिया, एक दिया की कीमत अगर 1 रुपये, तो 1000 दिए की कीमत 1000 रुपये। आपने मुझे 1000 दिए की कीमत दे दी, 1000 रुपये मेरे हाथ में पकड़ा दिया, बोला गुरुजी हमको दिया दे दो। ठीक है, लेकिन हमारा स्टाफ क्या किया, आपके साथ में बेईमानी कर दिया और 1000 के जगह पर उसने आपको 900 दिए पकड़ा दिए। कितना पकड़ा दिया, तो 900 दिया आपके हाथ में पकड़ा दिया। अब वहां पर हमने क्या कर लिया, 100 दियों का पैसा, या यूं कह लीजिए, या तो हमने 100 दिया छुपा लिया या उसके बराबर का पैसा का हमने घपला कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमने बेईमानी की। तो हमने कितने प्रतिशत की बेईमानी की, हमारा एग्जामिनर वो पूछता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, आप दुकानदार के नजरिए से देखिए, दुकानदार अपने जेब से कितना लगाता है, मैं अपने जेब से कितना लगाता हूँ, 900 दिया, वही दिया मैं आपको दे रहा हूं, तो जो मैं आपको दूंगा वही मेरे जेब से लगा है। तो एक दिए की कीमत 1 रुपये, तो 900 दिए की कीमत 900 रुपये, यानी मेरे जेब से लगा है 900 रुपये। लेकिन आपको जो हमने बेचा है वो कितने में बेचा है, 1000 रुपये। सेम काम यहाँ पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर 1 किलो चीनी की जगह पर 900 ग्राम देता है, तो यानी 1 किलो का पैसा लिया है, तो यानी वो सेलिंग प्राइस हो गया, और अपने जेब से 900 ग्राम लगाया, यानी वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 9 की कीमत या 9 की वस्तु को 10 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट हुआ है कितने का, हुआ है 1 का, कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100%, तो ये हमारा हो जाएगा 11 सही 1/9% यहाँ पर।
इतने % का हमको लाभ हो जाएगा और ये हमारी कहानी हो जाएगी। तो सर ये दोनों में है ना मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, खरीदते वक्त की बेईमानी अलग होती है, बेचते वक्त की बेईमानी अलग होती है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। आइए चलिए यहाँ पर कुछ सवाल हम लोग इसके ऊपर में लगाते हैं। सवाल हमारा क्या है ज़रा पढ़िए। सवाल हमसे ये कहा गया, प्रश्न संख्या 1 आज के सेशन का यहाँ पर ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है कि एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 के बांट के बजाय 850 ग्राम का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए कितना होगा। अब 1000 के जगह वो कितना दे रहा है, तो 850 ग्राम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर वो गलती कर रहा है। अगर गलती कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को अभी सिखाए हैं, जो कंफ्यूजन पूरी दुनिया को होता है बच्चों, आप लोग वो कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। पैसे लिए हैं कितने ग्राम के, 1000 ग्राम के, तो वो हो गया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और कस्टमर को अगर 850 ग्राम दिया है तो यानी अपने जेब से उतना ही ग्राम का पैसा लगाया है, तो यानी यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सीपी, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। 17 के सामान को 20 में बेचने का मतलब फायदा होना, कितने का फायदा होना यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रुपए का फायदा होना। कितने के ऊपर में, तो 17 के ऊपर में, इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 कर देंगे। 300 को 17 से भाग करना है, 17 एकम 17 हो जाएगा हमारा। उसके बाद में 130 हो गया, 17 का 7 गुना हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। 119 हो गया हमारा, कितना बच जाएगा, 11। 11 मतलब यहाँ पर 17 छक 2, तो 17.6 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर सी फॉर का होना प्यार है। तो अगर कोई दुकानदार जैसे 1000 के जगह 900 दे रहा है, 800 दे रहा है, 700 दे रहा है, तो जो 1000 है वो विक्रय मूल्य का कार्य करता है, और जितना वो देता है वो क्रय मूल्य का काम करता है। उस अनुपात के आधार पर आप उसका लाभ और हानि निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे सवाल हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसके माध्यम से जो है काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी भाई, ठीक है। सर इसी बंद कर दीजिए वहां से। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 2 आप लोग देखिए, यहाँ पे बोला गया एक आदमी मूल्य की लागत पर, देखो कीमत नहीं बढ़ाया इस इंसान ने, जो उसकी अपनी मूल्य थी उसी मूल्य पर उसने बेचे की सोची है। और क्या सोचा है, तो मूल्य की लागत पर 4% की हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम कम वजन का जगह मतलब 20 ग्राम का उपयोग करता है। देखो इस सवाल को जाने के पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे को जल्दी से फटाफट ये देखो, अगर कभी कोई भी 1 किलो के जगह पर यहाँ पर जो है 750 ग्राम अगर मानो यहाँ दे रहा है, 1 किलो के जगह पर 750 ग्राम दे रहा है, तो लाभ कितना होगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर 1 किलो के जगह पर अगर मानो 800 ग्राम दे रहा है, तो लाभ हमारा कितने का होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि सर ऐसी स्थिति में यहाँ पर कितने % का लाभ होता है। अभी बेईमानी चल रही है, तो कोई भी बेईमानी सीखिए तो पूरी तरीके से सीखिए और समझिए, ताकि किसी भी सवालों को आप बना पाए बच्चों, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, तो इस सवाल को जब देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी बहुत आसान सवाल है, आप अभी सिखाएं हमको। क्या सिखाएं कि 2 चीजें होती हैं, क्रय मूल्य होता है और एक हमारा विक्रय मूल्य होता है। जो पैसा हम अपने जेब से, या समझ लो 1 किलो के जगह पर मैंने इतना दिया है, तो 1 किलो की जगह यहाँ क्या रखोगे, तो मेरे भाई ये तुम्हारा विक्रय मूल्य है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, यानी आपने सामने वाले से 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं, लेकिन आपने दिया कितना है, तो आपने दिया 750 ग्राम है। आपने दिया कितना है, तो 750 ग्राम है, यानी 3 और 4 का अनुपात होगा, और 3 और 4 का अनुपात होगा साथी। तो आप ये बताओ फायदा कितने का होगा, तो फायदा आपको 1 का होगा। तो बस आप यहाँ पर अपना लाभ का % निकालिए कि गुरुजी 1 का फायदा है, 3 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, तो इंटू 100%। और पूरी कायनात को पता है कि 1 सही मतलब यहाँ पर 1/3 होता है, वो 33 सही 1/3 होता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि मेरे भाई छोटे मोटे सवाल आपको परेशान ना कर पाए, और कंसेप्ट्स के मामले में आप बहुत धनी, बहुत ही राजा व्यक्ति कहलाएं। और मेंस वाली वीडियो से आपको परेशान नहीं होना है, उनकी सीरीज अलग है, आपकी सीरीज अलग है। ऐसा नहीं है कि ये चैनल रेलवे के लिए हमने डेडिकेट कर दिया हो कि रेलवे की ही वीडियो इसके ऊपर में आएगी, कोई और आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप लोगों का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, तो मेरे भाई सबके लिए काम करना वो मेरा थोड़ा सा कर्तव्य बन जाता है, ठीक है। जहां पर मैं सबके लिए सोच रहा होता हूं, तो सभी लोगों के लिए वीडियो आएगा। कल के दिन अगर कोई और भी परीक्षा आती है उसकी भी आएगा। आप अपनी सीरीज देखिए, वो अपनी सीरीज देखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पढ़ते हैं। 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम की बात हुई है, तो 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम की बात हुई है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये क्रय मूल्य है, और यहाँ बोलेंगे सर ये विक्रय मूल्य है। समझ में आ गया बात। यहाँ हमने जो है पैसे लिए तो 1000 ग्राम के हैं, लेकिन हमने बच्चों दिया कितना है, तो 800 ग्राम दिया हुआ है,
कितना दिया, तो 800 ग्राम दिया है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो बच्चों 4 और 5 का है। और अगर 4 और 5 का है तो यहाँ पर लाभ का जो परसेंटेज होगा वो कितने का होगा, 1 का होगा। कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25% यहाँ पर। अब ये सब तो हल्के सवाल होते हैं, लोग इसे बना लेते हैं, बट मेरा यहाँ पर ये कहना होता है कि देखो इस सवाल में ट्विस्ट क्या आ सकता है। इस सवाल के अंदर में ट्विस्ट ये आ सकता है कि हमारी सर बात हुई थी कितने के ऊपर में, तो हमारी बात हुई थी 1120 ग्राम के ऊपर में, ठीक है। या 1120 के जगह पर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर हमारी बात हुई थी 1190 ग्राम के लिए, लेकिन जब सब हम दुकान पे गए ना तो हमको उसके जगह पे 850 ग्राम दिया गया। अब यहाँ पर हमारे साथ में धोखा हुआ है, तो ये बता दीजिए कितने % का धोखा हुआ, या आपने जो बेईमानी की वो कितने की। अब 1 किलो वाला कोई कमिटमेंट है ही नहीं, कमिटमेंट तो जनाब यहाँ पर इतने ग्राम का था, आपने इतना ग्राम दिया, कितने % का बेईमानी हुआ। तो मैं अक्सर आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि सुनो, आप यहाँ पर है ना जितने की कमिटमेंट करते हो या जितने का पैसा सामने वाले से लेते हो, सोचो अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये होती ना तो 1190 ग्राम के लिए आप 1190 रुपये ले चुके होते, यानी आपने माल को इतने में बेचा है। और आपने मेरे भाई अपने जेब से कितने लगाए, 850 रुपये, तो आपने इतने में खरीदा है। अगर हम देखें तो 17 का मेरे भाई ये 5 गुना, और यहाँ पर 17 का ये कितना गुना, तो 7 गुना। 5 की वस्तु को 7 में बेचने का आपने ठाना, तो आपने फायदा कमाया। और कितना फायदा आपने कमाया, 2 का। कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा, 100%। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे 40% का सर फायदा कमा के आप बैठे हैं। तो ये शुरू में 15 मिनट का जो थ्योरी था वो जानना बहुत जरूरी था, ताकि उसके बाद के सारे क्वेश्चंस को आप मेरे भाई हवा में उड़ा पाओ। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि बेईमानी होती कितनी तरीके से है। जैसे अक्सर आपको लग रहा है कि वजन का धोखाधड़ी करके कोई यहाँ पर अंबानी बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए बेईमानी सबसे पहले होती है वजन में धोखाधड़ी करके। जैसे अगर मान लीजिए किसी को आपने कमिटमेंट किया कि हम 1000 ग्राम देंगे, और उसके जगह पे अगर आप सामने वाले को कम दे रहे हो, तो वो वजन की धोखाधड़ी हो गई, ठीक। दूसरी यहाँ पर क्या होती है, अगर आप रेट को मेरे भाई बढ़ा देते हो यहाँ पे, तो एक तरीके से वो भी बेईमानी हो जाती है। कैसे हो जाता है, जो चीज 10 रुपए की पड़ रही है, आप देखो ना यार, पॉपकॉर्न, एक तरीके से आज लोग पॉपकॉर्न सिनेमा घरों में 400 500 का बेचते हैं। आप भी अपने महिला मित्र के साथ जाते हो तो एकदम स्टारडम दिखाने के लिए, स्टाइल में बनने के लिए, हीरो बनने के लिए जो है 10 रुपए का तुम गाँव में भुट्टा खरीद के नहीं खाया होगा, महंगा लगा होगा। कह रहे गाँव की चीज खेतों में मुफ्त में मिल जाती है, हम 10 रुपए का खरीद के खाएंगे। लेकिन उसको मेरे भाई इंप्रेस करने के चक्कर में तुम 200 400 का पॉपकॉर्न जरूर खाता है, तो वहां वो प्रॉफिट कमा जाता है तुमसे। यानी रेट को बढ़ा करके प्रॉफिट कमाना, समझ गया ना यहाँ पे। तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो रेट को बढ़ा करके प्रॉफिट कमाने वाली बात हो जाएगी। तीसरी अगर हम बात करें तो रेट को कुछ इस कदर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और बाद में आपको लुभाने के लिए डिस्काउंट का नाम दिया जाता है, तो दुकानदार उसको भी अपने में सम्मिलित कर लेता है। यानी कहने का मतलब वजन में अलग धोखाधड़ी करेगा, रेट जो होगा वो मेरे भाई अलग बढ़ाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में बात करें तो डिस्काउंट जो वो देगा वो अलग देगा। कई सारे तरीके हैं। तो जब हमारे पास में तरीके काफी सारे हों तो हम इनके लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास में क्या है, क्या अपनाना चाहिए। तो मैं बोलूंगा मेरे भाई यहाँ पर कि देखो सक्सेसिव भी हो सकता है एक तरीका, सीरीज भी हो सकता है, लेकिन हमने बेईमान दुकानदार को तोड़ने का सबसे बढ़िया इलाज कर रखा है, और वो है रेशियो मेथड। शुरू में मैं मेरे भाई जब देख रहा था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे कंफ्यूज हैं, किसी से कोई मेथड सीख लिया, किसी से कोई सीख लिया। हमने एक मेथड दिया रेशियो, और हमने कहा तुम इस पे सारे सवाल रख करके देखना, ना बने तो हमसे कहना, ठीक है। आपको रेशियो मेथड के ऊपर में अपनी पकड़ बनानी है। तो जैसे इस सवाल में देखिए, एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% की हानि पर फूल बेचता है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 4% की उसको हानि होती है। यानी अगर वो 100 रुपये का सामान जो है वो लेकर के आता है, तो दुनिया को ये दिखाता है कि हम इसको 4 के हानि पे यानी 96 पे बेच रहे हैं। और लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। उसने दुनिया को ये कहा कि देखो मैं दूंगा 25 ग्राम, लेकिन देता कितना है, तो 20 ग्राम। जो वो दे रहा है वो सीपी है, और जो वादा करता है वो एसपी है। अब इनका रेशियो लगाओ, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे, बस बात खत्म। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर ये अगर आप काटोगे ना 4 से, तो 4 से आपका कितनी बार में कटेगा, तो 4 से आपका 24 बार में कटेगा। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सर। और 4 से अगर आप काटेंगे तो ये 5 बार में, 5 से अगर आप काटेंगे सर तो ये हमारा 5 बार में। अल्टीमेटली 100 रुपये का सामान था और 120 में बेचा गया है, कितने का फायदा, 20 का, और 20 का फायदा 100 के ऊपर में, इसका मतलब कितना % हो गया, तो 20% हो गया। तो इसलिए हमने कहा सवाल चाहे कोई भी हो, आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से रेशियो मेथड लगाइए और अपने सवालों को बनाइए। आइए चलिए यहाँ पर ग्रुप डी का ये सवाल है, आप देखिए जरा कितना प्यारा क्वेश्चन है आपका, ये पढ़िए जरा।
सवाल में ये कहा गया कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर इतने % हानि पर वस्तुएं बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए वो यहाँ पर 14 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। मुझे लगता है ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये जो लॉस है ना, इसको पहचानते हो, ये किसके बराबर है, 1/16 के बराबर में है। 1/16 के बराबर में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कमिटमेंट करते हो कि भैया यहाँ पर 16 रुपए का वस्तु है और उसमें हम 1 रुपया का लॉस में देंगे, यानी हम 15 में देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या किया है, तो आप सामने वाले को एक्चुअली 14 ग्राम दे रहे हो, वो भी कितने जगह पे, 16 ग्राम पे। यानी आपने पैसा लिया है 16 ग्राम का, आपने दिया कितना है, 14 ग्राम, तो बस हो गया सर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर देखिए 14 के सामान को 15 में बेचने की बात हुई है, 1 का लाभ हुआ है और 1 का लाभ हुआ है, तो जो लाभ का % है वो ऐसा है, 1 का लाभ कितने के ऊपर में, 14 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%, तो 1/14 हमारा कितना होता है, 7 से 1/7%। ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पर तो बिल्कुल सी फर का होना प्यार है हमारा सही उत्तर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की बात करते हैं। एनटीपीसी का मेंस का ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया जरा पढ़िए। सवाल में कहा गया यदि एक दुकानदार फल खरीदते वक्त और बेचते वक्त तौल में 21% का धोखाधड़ी करता है, उसका कुल लाभ क्या होगा। अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे शिक्षक, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर पता है क्या बताते हैं, 46.41 बताते हैं। और इसमें गलती नहीं है, एक बार एसएससी ने खुद मेरे भाई यहाँ पर गलती मान लिया था और ऐसा ही कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर 21% का लाभ एक जगह से, 21 का लाभ दूसरे जगह से, तो 21 × 21/100 कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा 42। और उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पॉइंट कितना, 21 का स्क्वायर 4.41, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 46.41। और यहाँ पर वो आपको जस्टिफाई भी कर देंगे ये आंसर दे करके, बोलेंगे कि देखो बच्चे 2 तरह का लाभ होता है, यहाँ पर खरीदते वक्त में 21% का, बेचते वक्त में 21% का, चाहे तुम 21 का रेशियो लगा लो, चाहे तुम उसका सक्सेसिव लगा लो, आंसर तुम्हारा ही आएगा। बट मैं बताता हूँ दोस्तों ये गलत है। अगर रेलवे भी कभी ये आंसर दे दिया ना, आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो, इस बात को समझना, ये कभी भी सही अप्रोच नहीं है। अब सही अप्रोच क्या है हम आपको सिखाते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको ये बात कहा था कि 2 तरह की बेईमानी होती है, एक खरीदते वक्त में होता है और एक बेचते वक्त में होता है। आप जरा देखिए यहाँ पर, तो खरीदते वक्त में आप यहाँ पर कैसे बेईमानी करते थे, तो खरीदते वक्त में क्या होता था कि अगर आप 10% की बेईमानी कर रहे हो, इसका मतलब आप 1000 के जगह पर कितना उठा के लेके आ रहे हो, 1100 उठा के लेके आ रहे हो। और बेचते वक्त में अगर आप 10% की बेईमानी कर रहे हो, इसका मतलब आप 1000 में 10% कम दे रहे हो, यानी कितना दे रहे हो, 900 दे रहे हो। ये समझने की आवश्यकता है आपको, ये जानने की आवश्यकता है। आज मेरे भाई वही घड़ी आई है, वही पल आया है, और हमारे एग्जाम में हमारे एग्जामिनर ने यही बात कहा कि देखो खरीदते वक्त में भी तुमने 21% की धोखाधड़ी की और बेचते वक्त में भी तुमने 21% की धोखाधड़ी की। यानी जब हम खरीदते वक्त की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या किए, तो मेरे भाई खरीदते वक्त ये हो गया और ये हमारा बेचते वक्त में हो गया। तो बाबू हम यहाँ पर ये काम किए कि खरीदने जब हम गए थे ना, तो खरीदते वक्त में हमने यहाँ पर एक छोटा सा काम ये कर दिया कि 100 रुपया का मेरा सामान था और उसमें से हम 21 रुपया ज़्यादा में, यानी हम 121 में खरीद के, मतलब 121 उठा के लेके आए। जैसे 21% की बेईमानी का मतलब 100 दियो के जगह पर 121 दिया हम उठा के लेके चले आए। और बेचते वक्त की जब हम बात करें तो बेचते वक्त में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सामने वाले पार्टी से हमने 100 रुपया का सामान मतलब पेमेंट करवा लिया, लेकिन हमने उसको 21% कम दिया, मतलब हमने उसको कितना दिया, तो 79 दिया। मतलब ये 100 से 1100 है और ये 100 से 900 वाला काम हो गया। ठीक है, जब आप खरीदते हो तो आप मेरे भाई ज्यादा उठा के लेके आते हो, इसीलिए इसमें 21 बढ़ेगा, और जब आप बेचते हो तो आप 21 कम बेचते हो, इसीलिए 21 इसमें कम होगा। जब आप इसका रेशियो लगाओगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 100 से 100 कट जाएगा और ये रेशियो हमारा बन जाएगा 79 से कितना, 121। अल्टीमेटली फायदा कितने का, तो बोलोगे सर 42 का फायदा, कितने के ऊपर में, तो 79 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे, तो 100%। अब बोलोगे सर ये हमारा परसेंटेज किसके बराबर है, तो सर ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 53.16 आएगा, लगभग इतने % के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। कल के दिन अगर मानो कोई आपको यहां पर यह भी कह देता है कि सुनो खरीदते वक्त में अगर तुमने 10% की बेईमानी की और बेचते वक्त में तुमने यहां पर 10% की बेईमानी की, तो बताओ यहां पर कितना होगा। तो अब ये नहीं कि 10 और 10 का सक्सेसिव लगा करके 21 के ऊपर में आंसर टिक कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है ये। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उल्टा आप जो करेंगे वो यहां पर क्या करेंगे, तो आप जो करेंगे वो यहां पर ये करेंगे कि ये बाई हो गया और ये हमारा सेल हो गया।
ये बाई हो गया और ये हमारा सेल हो गया, सॉरी बाई सेल का माफ करो, यहाँ पर मेरे भाई ये सीपी हो गया हमारा और ये हमारा एसपी हो गया। तो ये खरीदते वक्त की बेईमानी हो गई और यहाँ पर ये बेचते वक्त की बेईमानी हो गई। खरीदते वक्त में 10% की बेईमानी कर रहा है कोई, 10% का मतलब यहाँ पर 100 रुपये की जगह पे 110 रुपये का सामान उठा के लेके आ रहा है, ठीक है। और बेचते वक्त में क्या कर रहा है, 10% की बेईमानी, इसका मतलब 100 रुपये की जगह पर वो सामने वाले को 10% कम दे रहा है, मतलब 90 दे रहा है। तो अल्टीमेटली जब आप रेशियो लगाएंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 90 से लेकर के 110 बाई मेरे यहाँ पे, जिसको अगर आप बोलेंगे तो कितने का फायदा, 2 का, कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, और इंटू कितना, तो 100%। पूरी दुनिया को मेरे भाई पता है 2/9 कितना होता है, 1/9 11 सही, 1/9 तो 2/9 22 सही, 2/9%, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। आज रात मेरे भाई 1:30 बज रहे हैं, अभी आप देखिए यहाँ पर अभी 2 भी बजेगा, 2:15 भी होगा। इतने रात को हम यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि आपका पेपर क्लियर हो पाए और आप बढ़िया तरीके से एक सरकारी नौकरी उसके अंदर में ले पाओ। यहाँ पर हमारी मेहनत जारी है, आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और इस PYQ सीरीज के लिए मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस दिन में हम आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। हम आपके लिए रेलवे गणित से सारे क्वेश्चंस को फिल्टर करके निकाल रहे होते हैं, और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी वीडियोज़ होते हैं जिनके ऊपर में काम करना होता है, ठीक है। तो हमारी मेहनत जारी है सरकार, बस आप अपनी मेहनत जारी रखो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। ऑन कर दीजिए सर। चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो ग्रुप डी का ये सवाल है, जरा देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया एक दुकानदार अपने सामान को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करके 15% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो के जगह पर उसने यहाँ पर वास्तविक में कितना उपयोग किया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पे सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल। आप इस बात को समझिए। अरे एसी ऑन कर दीजिए, ठीक है, कर दिया, धन्यवाद। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो बोला गया शॉपकीपर क्लेम टू सेल इज गुड एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी उसने ये कहा कि 100 रुपये के सामान को हम 10 के जगह 90 पे बेचेंगे। ये क्या उसने ये कहा है, बताइए। तो जी हाँ बिल्कुल, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो 10% का लॉस बोलते हैं। फिर उसके बाद में बोला गया कि यार गलत वजन के इस्तेमाल के चलते उसको 15% का प्रॉफिट हो गया है। तो उसने जो वजन इस्तेमाल किया है वो कितना किया है। देखो वजन का हिसाब किताब हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका लॉस का था और ये कहीं ना कहीं वजन था, कि यहाँ पर जो है इतने वजन के पैसे के जगह पर उसने इतना ही वजन दिया वहां पे, तो जिसके कारण एंड में प्रॉफिट उसको कितने का हो गया, 15 का। 15 का प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर 100 रुपये की जगह उसको कितना मिलता है, तो 115 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर लॉस हुआ था, यहाँ पर वजन की धोखाधड़ी हुई थी, और ये फाइनल प्रॉफिट है। हम ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिखा चुके हैं प्रतिशत वाले टॉपिक में, अगर आपको याद होगा तो, जहां पर हमने ये कहा था कि अगर लेंथ का रेशियो दे देगा, एरिया का रेशियो दे देगा, और अगर ये नहीं देगा बीच वाला, तो वहां तो मेरा 100 वाला मेथड इस्तेमाल कर लेना, या फिर मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अपना लेना। ये सारी बातें बहुत ही तरीके से हमने पढ़ाई थी, आज वही बात है यहाँ पर। तो आपको मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका अपनाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको सवाल को उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो समझो मेरी बातों को लेकर के। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये जो 100 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मारेगा। देखो 100 के ऊपर में क्या कर दो, तो 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 115 के ऊपर में क्या कर दो, इसको लिख दो। ये क्रॉस मारेगा किसके साथ में, तो 90 के साथ में। और यहाँ पर ये क्रॉस मारेगा किसके साथ में, तो 100 के साथ में। अब अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा पूरा इससे खत्म हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो बोला गया 1000 ग्राम दिया गया है, क्योंकि अक्सर ये क्या होता है, तो ये 1000 ग्राम का ही मान होता है, और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो 1000 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा कितने यूनिट को बता रहा है, तो 115 को, और हमें मान कितने का निकालना है, तो 90 का मान निकालना है। जब मेरे भाई आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, ठीक है, जब आप इसको काटोगे, जैसे 5 से आपने काट लिया 23 बार में, और 5 से आपने काट लिया 18 बार में, तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाना है, तो ये आपका हो जाना है 18,000, और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाना है, 23 हो जाना है, जो कि नियर अबाउट हमारा ऑप्शन नंबर सी के करीब में आएगा, 782.6 आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने इस सवाल को बनाया कैसे। इस एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी अपनाई, लॉस आपको दे दिया, फाइनल वैल्यू आपको दे दी, वजन की धोखाधड़ी उसने मेरे भाई छुपा लिया। तो ये समझना है कि जो ये है, ये 1000 ग्राम की वैल्यू है, तो मुझे 90 का मान निकालना है। यानी यहाँ पर 1115 का मान है, तो हम 90 से
गुना करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप अपनी ये प्यारी सी रेलवे गणित की किताब मंगा करके अभ्यास करिए। देखिए, पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ पर आपको सारा कंसेप्ट पढ़ा दे रहे हैं और कोई मेरे भाई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके से हम आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही पूरी की पूरी टाइप वाइज आपकी अपनी इस रेलवे गणित वाली किताब में दी गई है। एक एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और इसका जो मेरे भाई भौकाल है, जो प्यार है बच्चों का, वो अलग ही लेवल का है। ये जो किताब है हमारी इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। आप कहीं दुकान से मेरे भाई चाहोगे तो आप वहां से, ठीक है, कहीं पर किसी भी लोकल दुकान में चाहोगे मेरे भाई तो वहां से आपको ये किताब उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहां से चाहोगे वहां से मिल जाएगी। बहुत ही शानदार किताब है, सारे चैप्टर्स टाइप वाइज दिए गए हैं और उसके बाद में उनके पर्टिकुलरली मेरे भाई टेस्ट भी दिए गए हैं, तो आपको पूर्ण रूप से काफी ज्यादा फायदा होता है। आप इसको मंगा करके पढ़िए। अपने सेगमेंट में बहुत ही कम कीमत के अंदर में ये किताब है। जनरली बाकी किताबें 400-500 की आती हैं, लेकिन एक अच्छी पेज क्वालिटी, अच्छे कंटेंट, अच्छे मल्टीपल अप्रोचेस के साथ में ये आपको 270-280 के करीब में मिल जाएगी। तो इसे मंगा करके अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज ये चलिए टाइप नंबर 10 की बात करते हैं और टाइप नंबर 10 हम देखते हैं अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। 6 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि एक व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है, लेकिन अगर लागत मूल्य 25% से बढ़ जाए और विक्रय मूल्य हमारा 10% से बढ़ जाए तो लाभ क्या होगा। अब बेईमान दुकानदार तो हमने आपको करा दिया, बाकी और भी जो सवाल होंगे वो रेलवे गणित से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब जो हमारा अगला टाइप बनता है वो यहाँ पर ये बनता है कि एक स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देखो कि हम पहले एक फिक्स कीमत पर खरीदते थे, उसको हम एक फिक्स कीमत पर मेरे भाई यहाँ पर बेचते थे, फिर हमने अपनी कीमत को कम कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा CP2 और उसके बाद में हमने अपने विक्रय मूल्य को भी कम कर दिया तो SP2, मतलब ये वाला स्पेशल टाइप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, तो ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा पढ़ो बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है, तो ये हमारा क्रय मूल्य है और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर वो व्यक्ति 100 रुपए के सामान को 30% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 130 में यहाँ पर बेच रहा है। ठीक है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, ये जो लागत मूल्य है 25% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, ये 10% का मतलब इसका 10% 13 होता है, तो 13 होता है तो यहाँ पर 143 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये बताइए, नया लाभ परसेंट हमारा कितना होगा ये बताइए। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें, कितने का फायदा है दोस्त, यहाँ पर आप मुझे खुद बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 18 का फायदा है, कितने के ऊपर में है यहाँ पर, तो 125 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। 25 से अगर आप काटेंगे तो 4 बार में और 5 बार में। 72 को 5 से भाग करना है तो 72 का मेरे भाई डबल कितना हो जाएगा, तो 144, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये आपके एनटीपीसी के CBT 2 का सवाल है। ठीक है, कंसेप्ट ऐसे क्लियर रखो ना कि कोई भी ऐरा गैरा क्वेश्चन आकर के तुमको ना हिला पाए। पढ़ाने के लिए मेरे भाई मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इस PYQ सीरीज में, पढ़ने के लिए आप कोई कसर मत छोड़ना। एक एक टाइप हम आपको करा रहे हैं, तसल्ली से पढ़ना। आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया यदि किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत जो लाभ हो गई हमारी वो 74% था, वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वहीं रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ हमारा कितने का होगा। एकदम आसान हल्का सवाल यहाँ पे। ये क्या था, तो पहले के खरीदने का कीमत था, और ये क्या था, तो पहले के बेचने का कीमत था। सवाल में बड़े प्यार से हमसे ये कहा गया कि एक वस्तु की बिक्री पर 74% का लाभ है, यानी 100 रुपए के सामान को 174 में बेचने की कोशिश की गई है। अगर हम उसका क्रय मूल्य 50% बढ़ा देते हैं, 100 में 50 बढ़ा देते हैं तो हमारा ये 150 हो जाता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर वही रहता है, 174 ही रहता है दोस्त यहाँ पे, तो नया प्रतिशत कितना होगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सर नया जो लाभ का परसेंटेज होगा वो हमारा कितने का होगा, तो बोलेंगे सर 24 का, कितने के ऊपर में होगा, तो 150 के ऊपर में होगा, और इनटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो 100% करेंगे। 50 से काटेंगे 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, कुल मिलाकर के सर हमको 16% का लाभ होगा। 16% का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 16% का क्या होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया जरा पढ़िए। रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा है।
ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, नहीं तो मेरे भाई आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। वीडियो आती रहेगी इसके ऊपर में, आपको पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगा, बाकी बच्चे पढ़ के आपसे आगे निकल जाएंगे और आप बस उनका मुंह देखते रह जाएंगे। ऐसा मत करिए, तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए, तो वस्तु को मेरे भाई 15% की हानि पर बेचा गया, उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा और 195 रुपए अधिक में बेचा, तो उसे 10% का लाभ होता। क्रय मूल्य याद करिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो, हर जगह पर यह सवाल आता है, पढ़ना जरूरी है। क्या कहा गया यहाँ पर, तो देखिए क्रय मूल्य था और यहाँ पर यह विक्रय मूल्य था। बोला गया एक वस्तु को 15 की हानि पर बेचा, तो यानी 100 रुपए का सामान है, 15 की हानि पर बेचेगा तो 85 में बेचेगा यहाँ पे, ठीक है। उसने इस वस्तु को 5 कम में खरीदा होता, 5 कम में खरीदा होता, इसका मतलब मेरे भाई 95 में खरीदा होता, और 195 रुपए अधिक, वो बाद की बात है, तो उससे 10% का लाभ होता, ठीक है। तो ऐसे मान करके चलो कि सर 100x में खरीदा था और इतने x में वो बेचता था, सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, तो 15% का लॉस। अगर वो उस आर्टिकल को 5% कम में खरीदे, मतलब इतने में खरीदे, ठीक है, और इतना रुपया ज्यादा में बेचे, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का। इसका 10% कितना होता है, 9.5। इसमें 9.5 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 104.5 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 10% का प्रॉफिट मतलब 9.5 का प्रॉफिट, मतलब इतने में बेचना। तो पहले की तुलना में अब मुझे कितना फायदा होता, 194। तो यहाँ पर कितना फायदा होता, तो 195 मेरे भाई, 195 हो जाता। यानी बेसिकली जो ये 195 है वो क्या है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मालिक, ये जो 195 है ये हमारा डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है। 15 यहां से उठा लीजिए, 4.5 यहां से उठा लीजिए, मतलब यहां पर ये 19.5x का मान है। कितने का मान है, तो 19.5x का मान है। और हमसे क्रय मूल्य कहा गया है, तो हमसे क्रय मूल्य का मतलब हमसे 100x का मान बोला गया है। तो अगर हम यहां से हटाएंगे तो यहां चला जाएगा मेरे भाई, यहां पर 10, ये इससे खत्म, 95 से खत्म। उत्तर हमारा कितना आएगा, तो उत्तर हमारा 1000 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम आपको बताया ना, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है अपने आप में, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है और बिल्कुल भी आपको कभी जीवन में ये परेशानी नहीं देगा। अगर आप जिस तरीके से हम सवालों को बताते हैं आप उसी तरीके से बना रहे हैं तब यहाँ, ठीक है। आइए चलिए बच्चों, यहाँ पर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या कहा गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 मेरे भाई यहाँ पर मेंस का ये सवाल है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता। 20% के लाभ पर बेचने का मतलब, मान लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं, यहाँ पर देखिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये सीपी हो गया आपका और यहाँ पर ये एसपी हो गया, ठीक है। मैं वही बोलता हूँ, मान लीजिए कि आपने वस्तु को इतने में खरीदा होता और आपने 20% के लाभ पर बेचा, मतलब आपने इतने में बेच दिया, सीधी सी बात है भाई। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदने का मतलब कितने में खरीदना पता है, 90 में खरीदना, और पिछले विक्रय मूल्य से 18 अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। इसका 40% 36 होता है, इसमें 36 जोड़ोगे तो तुम्हारा 126 आ जाएगा, यानी इतने बेचोगे। पहले इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, अब इतने में खरीदा, इतने में बेचा, फायदा कितने का हो गया, तो फायदा मेरे भाई यहाँ पर 18 रुपए। आप देखो एक तरीके से विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक का लाभ हुआ, कितने का हो गया, तो 18 का हो गया, कितने का हो गया, तो 18 का हो गया। सो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, 6x है। कितना ज्यादा है, 6x, रुपए में कितना ज्यादा है, 18, यानी 6x ये 18 के बराबर, x का मान 3 के बराबर और x का मान 3 के बराबर, तो लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य तो मेरे भाई 100x है, मतलब यहाँ पर 100 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही हल्के हल्के, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही आसान आसान ये सवाल हैं, बिना किसी परेशानी के आप इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है मालिक। आइए चलिए, आप लोगों के आशीर्वाद से फिर से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब एक सवाल मेरी तरफ से यहाँ पर रहेगा और जो है, चलो ये सवाल अभी नहीं दूंगा, मैं खुद ही बना दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर हल्का सवाल बना दिया, आसान जो मुश्किल वाला था वो हमको दे दिए, बिल्कुल भी नहीं। आइए चलिए, यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 का ये सवाल है, मेंस का सवाल है, पढ़िए जरा सवाल को क्या कहा गया है। तो सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है, ऋतिक एक मेज को 37.5 के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 12.5% कम में खरीदा होता और 300 रुपए यहाँ पर कम में बेचा होता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपए से कितना प्रतिशत कम है, 1000 रुपए से कितना परसेंट कम है, 1000 से 10% कम है, 20% कम है, 2% कम है, जो भी परसेंट कम है। मैं इस सवाल को मेरे भाई तोड़ करके बनाना पसंद करूंगा यहाँ पे।
पहली बात, जो ये मुझे प्रॉफिट नजर आता है ना, मैं इसको तोड़ूंगा, जो कि होगा अपने आप में 3/8 के बराबर में। तो मुझे पता है नीचे 8 आ रहा है ना, तो मुझे क्रय मूल्य को 8 का मल्टीपल मानना जरूरी है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, इसे मैंने सीपी माना, इसे मैंने एसपी माना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने वस्तु को खरीदा कितने में है, 8 में, और हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, 3 का है। इसका मतलब हम बेचेंगे 11 में। तो यहाँ पर 8 का वस्तु था, 3 का लाभ था, तो बेचा कितने में, 11 में। लेकिन जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, कि 8-11 से काम चलेगा, नहीं चलेगा। 8 और 11 को 800 और 1100 मानना पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर का प्रतिशत हम आसानी से कैलकुलेट कर पाए। तो हम यहाँ पर 8-11 को दोस्त 800 और 1100 यहाँ पर, चाहो तो x लिख लो और चाहो तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मान के चलो 800 यूनिट का सामान था, 1100 में आपने बेच दिया। बोला गया इफ यू हैड बॉट एट इतना परसेंट लेस, ये जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/8, यानी अगर आपने मेरे भाई इसमें से कमी कर दी, और कितना कमी कर दिया, तो 800 का 1/8 आपने कमी कर दिया, यानी आपने मेरे भाई 800 का 1/8 आपने कम कर दिया। तो बेसिकली आपने मेरे भाई 100 रुपये कम कर दिए, या 100 यूनिट कम कर दिए। तो आपने अगर इसको 700 यूनिट में खरीदा होता, तो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता, तो क्वेश्चन में कहा गया देन ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो हमको यहाँ 10% का फायदा मिलता। इसका 10% 70 होता है, यानी 770 में हम इसे बेचते। तो खरीदे इतना में थे, बेचे इतना में। अगर हम उसे इतने कम में खरीदते और इतने में बेचते, तो इतना में बेचते। जो वस्तु मेरे भाई, अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्या बोला गया, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बोला गया एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना लेस। अब कितने में कम में बेच रहा है, 330 में। और अगर आप यहाँ देखोगे तो कमी कितने की हुई है, जरा बताना। तो बोलोगे सर 1100 में से आप इतना घटा दो। देखो यूनिट में कितना है, तो अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है 230 मेरे भाई, 330 यूनिट, आप समझिए इस बात को लेकर के। यूनिट में कितना है दादा, तो 330, और रुपया में कितना है, तो 330। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें, तो 1 यूनिट हमारा 1 रुपये के बराबर है। और अगर 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर है, इसका मतलब 800 यूनिट 800 रुपये के बराबर होगा। 800 यूनिट 800 रुपये के बराबर में होगा। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया यहाँ पर 1000 रुपया से कितना परसेंट कम है तुम्हारा क्रय मूल्य। यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर जो 1000 रुपया से, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो 800 है, यानी कहीं ना कहीं कमी कितने की है, तो बोलोगे मालिक देखो 200 की। फिर से बोलता हूँ, 1 यूनिट का मान 1 रुपये, तो 800 यूनिट का मान 800 रुपये। तो 1000 के जगह 800 कोई चीज़ है, तो कितना परसेंट का कम है, तो हम बोलेंगे सर 200 की कमी हो गई। कितने के ऊपर में हो गई, तो 1000 के ऊपर में हो गई। और इंटू कितना हो गया यहाँ पर, तो इंटू हमारा 100% हो गया। 2 0 से 2 0 खत्म, इससे खत्म, 20%। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू, बिल्कुल तुम्हारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर कोई तुम्हारे सवाल को मेरे भाई काटने वाला नहीं होगा। समझ गए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और टाइप नंबर 11 देखते हैं। टाइप नंबर 11 आपका क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। टाइप नंबर 11 की अगर हम बात बोले, तो सर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपका ये आ जाता है। देखिए एक नया टाइप आपका, और एकदम टाइप वाइज, जैसे आपके रेलवे गणित में टाइप वाइज दिया गया, वैसे आप एकदम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। सभी सवालों को हम लोग उड़ाएंगे। आइए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आते रहे। और इस PYQ सीरीज के माध्यम से आप अपने सिलेबस की धज्जियां उड़ा करके रख दें, उधेड़ दें मेरे भाई। यहाँ पर कम्युनिटी, यहाँ पर इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट पर जो है बहुत तरीके से आप यहाँ पर एक एक वीडियो जा करके देख सकते हैं। साथ में डेली चैनल पर कम्युनिटी पर एक मेरे भाई क्विज हमने चलाया है, और काफी बच्चे फायदा उठा रहे हैं। 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50 हजार बच्चे जो है उस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सवालों के उत्तर दे रहे हैं। तो आप चाहे तो कम्युनिटी पर जाकर के PYQ सीरीज नाम से देखिए क्वेश्चन चल रहा होगा, आप उसमें भी अपना उत्तर देते रहिए। मैंने कहा ना, मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ जो आपके फायदे, आपके हित की है, और मैं वो चीज़ें बस अभी बता नहीं रहा। जैसे जैसे होता चलेगा, वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन हम देते चलेंगे, ठीक है। आइए, पहले से कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, मेरा काम बोलेगा, मेरी जुबान नहीं बोलेगी, बस ये समझ लीजिए। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या रहा, एक कुर्सी को 5% के हानि पर और एक मेज को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपए का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% के लाभ पर और मेज को 5% के लाभ पर बेचे, उसे 180 का लाभ होता है। मेज का वास्तविक मूल्य क्या है। अब इस सवाल को बनाने के एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसे बेसिक से बना सकते हो। दूसरा तरीका, आप इसे कॉमन मेथड से बना सकते हो। और तीसरा तरीका, आप इसे एलिगेशन से बना सकते हो। हम आपको ज्यादा परेशान ना करके सीधा एक इसका बेसिक बताते हैं, मेथड नंबर 1 बताते हैं कि सर आपके पास में यहाँ पर क्या है,
तो आप बोलोगे क्या है, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर मेरा ये कहना है, देखिए आपके पास में यहाँ पर एक चेयर है और एक यहाँ पर टेबल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम बोलेंगे सर एक हमारे पास में चेयर हो गया और एक हमारे पास में क्या हो गया, तो टेबल हो गया। यही दो चीज़ें तो हैं हमारे पास में, और यहाँ पर क्या है सर, आप ये समझिए। तो एक चेयर है और एक यहाँ पर क्या है, तो टेबल है। एक चेयर है और यहाँ पर क्या है, तो टेबल है। अब अगर हम बात करते हैं कुर्सी को 5% की हानि पे और मेज को 15% के लाभ पे, ऐसे मान लीजिए कि इसकी कीमत अपने आप में मेरे भाई 100x है और इसकी कीमत अपने आप में 100y है, ठीक है। तो कुर्सी को 5% की हानि पे मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5x, और मेज को यहाँ पर 15 के लाभ पर यानी हो जाएगा मेरे भाई 15y, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हमसे यहाँ 300 रुपए का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया दोस्त, हमारा 300 रुपए का लाभ हो गया। कुर्सी को 5% के लाभ पर अगर इसका 5% हम 5x लेते हैं और उसके बाद में मेज को 5% के लाभ पर यानी हम इसको इतने बेचेंगे, तो बोला गया 180 रुपए का लाभ होता है। तो कितने का लाभ होगा, तो 180 का होगा। क्या इस सवाल को आप नहीं बना पाएंगे? आप बोलेंगे गुरुजी काहे नहीं बनाएंगे, देखिए अभी कैसे बनाते हैं। आप समझिए इस बात को लेकर के, आप बस एक काम करिए ना, दोनों को आप जोड़ दीजिए बस यहाँ पर। अगर आप जोड़ेंगे, देखिए ये बचपन में पढ़ाया जाता था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब यहाँ पर अगर x और y दोनों हो हमारे पास में, अगर हमारे पास में दोनों हो तो x को खत्म करो y का मान आएगा, y को खत्म करो x का मान आएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे, तो भैया इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा खत्म, 15 जमा 5 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 20y हो जाएगा। और यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। ये तो देख लो किसकी कीमत पूछी गई है तुमसे, तो मेज की वास्तविक लागत मूल्य यानी टेबल का दाम पूछा गया है। और टेबल बाबू कितने का है, तो 100y का है। टेबल कितने का है बाबू, तो 100y का है। तो 20y का मान दिया है, 100y का मान पूछा है, यानी यहाँ पर कितना अपने आप का 5 गुना। तो यहाँ पर भी अपने आप का दोस्त 5 गुना करेंगे तो 5 गुना कितने का होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 2400 का। कितने का हो जाएगा, 2400 का। क्या जरूरत है कुर्सी निकालने की, कोई जरूरत ही नहीं है। जब टेबल पूछा है तो कुर्सी क्यों निकालेंगे, समझ गए। यहाँ इसका इस्तेमाल करो, पेपर में ऐसा ही होगा, जब क्वेश्चन आएगा ना पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो, कैलकुलेशन में गलतियां करते हो, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। ये देख लिया करना एक बार कि पूछा क्या, उसके आधार पर तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक व्यक्ति अपने मेज को 12.5% लाभ पर और अपनी कुर्सी को इतने के हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर के 25 रुपए का लाभ होता है। लेकिन यदि वह मेज को इतने के लाभ हानि पर और कुर्सी को इतने के लाभ पर बेचे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही शब्द को 2 बार रिपीट कर दिया गया, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेज का लागत मूल्य हमारा क्या है, मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट लॉस का ये एकमात्र ऐसा सवाल है भाई जो मुझे बहुत ही प्यारा अच्छा लगता है। मतलब सवाल तो काफी सारे हैं, अच्छे अच्छे हैं, बट उनमें से एक ये सवाल जो अपने आप में बहुत ही प्यारा है। सर इसमें 2 सिचुएशन की बात की गई है, आपको पता है ये बात। यहाँ पर मैं आपको दोनों सिचुएशन खोल के बताता हूं, बस मेरे शब्दों को समझिएगा और यहाँ पर देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बोला गया व्यक्ति है अपनी मेज को पहले इतने के यहाँ लाभ पर और उसके बाद में कुर्सी को इतने के हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर के 25 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई टेबल का 12.5% का प्रॉफिट और चेयर का इतने % का लॉस जो है यहाँ पर, वो हमारा बराबर है कितने के, तो 25 के। टेबल का 12.5, चेयर का कितना यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रॉफिट के लिए प्लस लिखते हैं, लॉस के लिए माइनस लिखते हैं। तो हम यहाँ पर मेरे भाई देखिए ऐसा बोलेंगे कि टेबल की चाहे जो भी होगी, 100x मानोगे तो 100x ले लो, या जो भी मानोगे मेरे भाई। यहाँ पर मैंने यहाँ क्या किया था, समझाने के लिए, बताने के लिए इसको 100x मान लिया था, इसको यहाँ पर 100y मान लिया था। बट यहाँ मैं वो घटिया काम नहीं करूंगा, अभी समझो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल का कितना % लेना है, 12.5%, ठीक है। आप एक बात बताओ, 12.5% का सर फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/8 होता है। यानी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर टेबल का 1/8। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला % कितना होता है बताइए आप लोग। यहाँ पे 8 सही 1/3 कितना होता है, 3/24 एक 25/3, 25/3 का मतलब 1/12 होता है। यानी कहीं ना कहीं टेबल का 1/8 और चेयर का 1/12। मैं यहाँ पर मेरे भाई इसका प्रतिशत लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर 1/12। तो टेबल के 1/8 में से चेयर के 1/12 को अगर आप घटाते हैं बाबू, तो आपको कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर हमको 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो हमको 25 रुपया मिलेगा। यहाँ पे ये आपका था केस नंबर 1। आप इसे चाहो तो लिख भी सकते हो, गुरुजी ये केस नंबर 1 था, सिचुएशन नंबर 1 था, ठीक है। कि टेबल का प्रॉफिट और चेयर का लॉस मिला करके कितना बनाता है, तो मिला करके हमको 25 रुपया देता है, ठीक। अब दूसरा सिचुएशन आप यहां देखिए क्या कहा गया। दूसरा बोला गया अगर हम टेबल को इतने के लॉस में बेचें,
इतने के लॉस में मतलब यहाँ पर इतने में, और शेयर को इतने के प्रॉफिट में बेचे मतलब यहाँ पर इतने के फायदे में। तो अगर हम बात करते हैं टेबल का, यहाँ पर मेरे भाई लॉस हुआ है, तो ये जो टेबल है इसका अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितने बेचेंगे, तो 1/12 में, ठीक है बाबू यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो शेयर को 1/8 में, शेयर का कितना, तो 1/8। तो जा करके हमको क्या होता है, नाइदर गेन नॉर लॉस, यानी शून्य, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, तो इसका मतलब यहां पर मेरे भाई शून्य होगा। इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, देखो जैसे एक जगह से हम x रुपया कमाए मेरे भाई और दूसरे जगह से हम y रुपया लॉस कर दिए तो हमको 0 आ गया। इसका मतलब जानते हो x और y दोनों क्या थे, बराबर। अक्सर मैं ये बात भी बोलता हूँ, नाइदर गेन नाइदर लॉस का मतलब होता है जितना कमाए थे उतना उड़ा दिए, या पहले पर जितने का प्रॉफिट है दूसरे पर उतने का लॉस है। अगर हम चाहते तो ये भी कह सकते, देखो जैसे ये माइनस है उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम आपको ये भी बात कह सकते थे कि सुनो टेबल का जो प्रॉफिट है वो शेयर के लॉस के बराबर होगा। समझ में आ गया बात, या टेबल का जो लॉस है वो शेयर के प्रॉफिट के बराबर होगा। तो हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे, सर देखिए टेबल का जो 1/12 है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शेयर के हमारे किसके बराबर है, तो शेयर के हमारे 1/8 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। यहां से जो रिलेशन निकलेगा उसको यहां पर ला करके अपने क्वेश्चन को हल करना होगा। इस सवाल की मेरे भाई बस यही प्यारी सी खूबसूरती है, ठीक है, कि एक जगह पर ये पैसे के बराबर में आ जाता है और एक जगह ये आपस में बराबर आ जाता है। बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए, तो कुछ नहीं किए थे मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या किए, टेबल को राइट साइड में भेज दिया। ऐसे समझ लो टेबल को यही रहने दिए थे, चेयर को उधर भेज करके माइनस माइनस काट दिए थे, आप ऐसे समझ लीजिए। 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो बेसिकली टेबल अपॉन में चेयर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आ जाएगी। अब ये 3/2 को आप 300 200 भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, किसी ने आपको नहीं रोका है, किसी ने आपको नहीं टोका है। तो हम यहाँ बोलेंगे सवालों को आसान बनाने के लिए हम इसे 300x का नाम देंगे और इसे हम इसे 200x का नाम देंगे कि इनका क्रय मूल्य हमारा इस अनुपात में है, इनका क्रय मूल्य हमारा इतना में। अब यही वैल्यू ला करके यहाँ पर रख दो आप, तो आप बोलोगे सर देखो 300 का 1/8, तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 300x बटे में कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद शेयर का आधा, तो ये कितना है 200 है, तो यहाँ पर चलो अभी फिलहाल लिख दे रहा हूँ मैं 200x और बटे में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 25 के। बराबर हो जाएगा कितने के मेरे भाई, तो 25 के। आप यहाँ पर एक काम करिए, 4 से बस इसे काटिए, 4 से काटिएगा तो इसे 2 बार में, और 4 से काटिएगा तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ हमेशा आधा का आधा किया करो। जैसे यहाँ 300 का आधा 150, 150 का आधा कितना, 75। ठीक है यार, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, एक व्यक्ति मेज मतलब टेबल को 1/8 के प्रॉफिट में और चेयर को यहाँ पर 1/12 है। तो यहाँ पर दोस्त है ना, असल में ये 1/12 है, ये हम लिखना यहाँ भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर 12 है, कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास में ही तो है, कहीं और थोड़ी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 300/8 और इतना हमारा हो जाएगा। थोड़ा इनका एलसीएम लेना होगा, 8 और 12 का एलसीएम हमारा कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो अगर हम 24 लेंगे, 8 का 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 12 का 2 गुना, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 400 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितने के, तो 25 के। 900 में से 400 गया ना, तो ये 500, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा कितना मेरे भाई, देखो तो बोलोगे गुरुजी 25 के। इतने आसानी से इसको उड़ा दोगे जितना सोचे भी नहीं होगे। 25 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा बाबू, 20 बार में, और अगर 20 बार में जाएगा तो बड़े आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो 24/20। हालांकि मैं काट और भी सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर जो है आप इस तरीके से बनाओ। आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू फिलहाल आ गई, आपको बोला गया मेज का लागत मूल्य बताइए, यानी टेबल का बताइए, यानी टेबल का मतलब यहाँ पर टेबल की कीमत कितनी है, 300x है, तो आप 300x बताइए। तो अगर हम बात करते हैं टेबल की कीमत को लेकर के, तो 300 और इंटू हमें x का मान बताना है, यानी कहीं ना कहीं 24/20 बताना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 15 बार में जाएगा, 15 चौके 60, 15 दूना 24, 30, और मेरे भाई 6 36, ये हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता थी कि ये केस नंबर 1 था और एक केस नंबर 2 था। इसका यहाँ पर प्रॉफिट और इसका यहाँ लॉस इसके बराबर में हो गया, और यहाँ पर इसका प्रॉफिट और यहाँ पर इसका लॉस आपस में बराबर हो गया। यहाँ से सीपी का रेशियो हम निकाल लिए, उसी रेशियो को जब हम यहाँ पर रखे हैं दोस्त, यहाँ पे आप समझिए इस बात को लेकर के, तो इसके प्रॉफिट इसमें से लॉस में से घटाने पर एक्स का मान आ गया, और उस एक्स के आधार पर हमने टेबल का मान बता दिया। चलो भाई, तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा।
पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा यार पेचीदा था, थोड़ा समझना था, कई बार की प्रैक्टिस से आप उसको क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा अभ्यास करना हो जाएगा। ठीक है, बोला गया सरिता 40,200 रुपए में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल जो है फोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फोन को 10% के लाभ पर, MI फोन को 20% के लाभ पर बेचती है तो उसको कुल इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है। MI फोन का क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करें। पता है भाई, आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो, आप इसे कॉमन मेथड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम यहाँ पर एक काम करते हैं, बेसिक से बना लेते हैं सबसे पहले। तो सरिता बाई 2 सैमसंग एंड 3 MI, बेसिक क्या है, एक ही मेथड मेरे भाई सबसे बढ़िया है। एक सैमसंग का मोबाइल वो ले रही है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ देखो ये सैमसंग है और यहाँ पर ये MI है। सैमसंग के मोबाइलों को मानो वो 100X में खरीदती है और MI के मोबाइलों को मानो वो 100Y में खरीदती है। तो क्वेश्चन में कहा गया 2 सैमसंग और 3 MI फ़ोन, एक सैमसंग की कीमत 100, तो 2 की मेरे भाई कीमत इतनी हो जाएगी और 3 MI की कीमत हमारी इतनी हो जाएगी। और ये दोनों मिलाकर के कितने में खरीदती है, तो 40,200 रुपये में खरीदती है। इतने में उसने खरीदा। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर वो सैमसंग को 10% के प्रॉफिट पर बेचे। आप एक बात बताओ, इसका 10% कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 10x होता है। ठीक है, तो अगर एक मोबाइल पर 10 कमा रही है तो 2 मोबाइलें खरीदे हैं तो 2 पर वो कितना कमाएगी, तो बोलोगे गुरुजी 20 कमाने वाली है। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट इतना हो गया। उसी तरीके से MI पर 20% का प्रॉफिट, MI पर कितने का प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट, लेकिन एक मोबाइल पर 20 का, तो 3 पर कितने का हो जाएगा, 3 पर मेरे भाई यहाँ पर 60Y हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर में होगा, 5,640 के बराबर में होगा दोस्त यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर MI फोन की कीमत पूछी गई। मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाया कि अगर आपको यहाँ y निकालना है तो x को खत्म करो और x निकालना है तो y को खत्म करो। MI का मतलब यहाँ पर 100Y का मान निकालना, यानी y निकालना है तो x को खत्म करेंगे, तो 1 0 और 1 0 खत्म। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गए। 20 में से 20 खत्म करोगे 0, 60 में से 30 खत्म करोगे तो बोलोगे गुरुजी 30Y आ गया। और यहाँ पर 5,640 में से अगर आप इधर देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के 1620 हो गया। अगर हम यहाँ से y का मान बच्चों निकालते हैं तो 3 से हमारा मेरे भाई जो है 54 आ जाएगा, y का मान जो होगा वो 54 होगा। इसीलिए अगर हम बात करें MI के मोबाइलों को लेकर के, तो MI का मोबाइल 100 × y है, यानी कहीं ना कहीं 100 × 54 है, और 100 × 54 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 5400 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5400 रुपया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना, पूछे भी पेचीदे तरीके से जाते हैं लेकिन आपको बनाना बड़े आसान तरीके से ऐसे है। हमारे पास में एक और मेथड है, कॉमन मेथड है, लेकिन आप अगर उसको जानोगे तो कंफ्यूजन और बढ़ेगी, इसीलिए हम लोग उसको रहने देते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वीडियो को लाइक करते चलेंगे दोस्त। यहाँ पे 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। तो विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज की कीमत 50 रुपये है और एक कुर्सी जो है वो 40 रुपये की है। तो कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई और मेजों की संख्या का अनुपात यहाँ पर क्या है। फिर से मैं कहता हूँ मेरे भाई, विष्णु स्पेंड 5,000 इन बाइंग 12 टेबल एंड सम चेयर। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उसने टेबल खरीदा और उसने यहाँ पर क्या खरीदा, तो मेरे भाई चेयर खरीदा है। ठीक है, कहा गया कि एक टेबल की कीमत 50 है, एक टेबल की कीमत 50 है और भाई ने कितने टेबल खरीदे हैं, तो बोलोगे सर 12। उसके बाद में एक चेयर की कीमत कितनी है, तो 40 है और भाई ने कितने चेयर खरीदे हैं, तो भाई। तो यहाँ पर इतने के टेबल खरीदा, इतने का चेयर खरीदा और हुआ कितने का, तो 5,000 के बराबर हुआ। कितने का हुआ मेरे भाई यहाँ पर, तो 5,000 के बराबर का हुआ। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो विष्णु ने 5,000 रुपए में 12 टेबल खरीदे हैं और उसके बाद में कुछ यहाँ पर चेयर खरीदे हैं। एक टेबल की कीमत 50 रुपए की है और उसके बाद में एक चेयर की कीमत 40Y की है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर टू नंबर ऑफ टेबल परचेज्ड यहाँ पर ये हमसे कहा गया। अब आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर ये कुल मिलाकर के क्या कहानी है। तो ये हमारा हो जाएगा 600 और ये 600 को जब यहाँ पर ले जाकर के घटाएंगे तो हम हो जाएगा सर 40Y की वैल्यू हमारी कितनी है, 600 यहाँ ले जाकर के माइनस करो तो बोलोगे सर 4400 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो y का मान हमारा 110 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, चेयर और टेबल का
चेयर और टेबल का, यानी चेयर की संख्या कितनी है तो y है, और टेबल की संख्या मेरे भाई कितनी है तो 12 है, यानी ये हमारा चेयर है और ये हमारा टेबल है। हमें इसका क्या करना है तो अनुपात बताना है। चेयर हमारे पास में कितनी है तो y है, टेबल हमारे पास में इतना है। y का मतलब आप समझ ही गए होंगे कितना है मेरे भाई, 110 और 12 का अनुपात आप तसल्ली से इज्जत से काटो 55 बार में, और यहाँ पर मेरे भाई 6 बार में कट जाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा तो बी फॉर बाहुबली होगा। कौन सा ऑप्शन होगा तो बी फॉर बाहुबली होगा। यहाँ पे समझ गए आप लोग। चलिए आइए मेरे भाई अगला सवाल देखिए फटाफट। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया है जरा पढ़िए। सवाल में ये बोला गया कि 2 पैंट जमा 4 शर्ट को एक सेट या फिर 1 पैंट और 6 शर्ट का एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपए है। यदि एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है और उसने 10 शर्ट 6000 रुपए में बेची है तो प्रति शर्ट यहाँ पर लाभ या हानि की राशि ज्ञात करें। एकदम हल्का सवाल, सारे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है जो आप 9वीं 10वीं में पढ़ कर के आते हो, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ देखिए तो बोला गया सर 2 पैंट और 4 शर्ट। अगर हम पैंट को P मान ले, शर्ट को S मान ले, तो 2 पैंट हो गया और यहाँ पर 4 शर्ट हो गया, ठीक है। या फिर मेरे भाई 1 पैंट हो गया हमारा और उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में 6 शर्ट हो गया। या तो आप इसे भी यहाँ पर 5600 में खरीदते हो या फिर आप इसे भी यहाँ पर 5600 में खरीदते हो। तो दुनिया पता है क्या करती है, इस तरीके से इसको हल करती है। मैं बोलता हूँ मेरे भाई इसको तुम उल्टे तरीके से बना लो ना। आप इसको भी 5600 लिखते हो, इसको भी 5600 लिखते हो, फिर काट करके सॉल्व करते हो, वो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है क्यों ना मैं इन दोनों को यहाँ बराबर कर दूं, वो मेरे लिए ज़्यादा सुकून होगा। जब ये भी 5600 के बराबर, ये भी 5600 के बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? बोलिए। तो हम इसे आपस में बराबर करते हैं। हम ये कहते हैं देखो, फिर इस हिसाब से 2 पैंट और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 शर्ट, उसकी कीमत बराबर होगी। और कितने के बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है, तो वो बराबर होगी 1 पैंट और कितने शर्ट के, तो 6 शर्ट के। अब 2 पैंट में से 1 पैंट निकाल दो, 1 पैंट बच जाएगा, और 6 में से 4 निकाल दो, 2 शर्ट बच जाएगा। यानी आप यहाँ पर ये बोल दोगे पैंट और शर्ट की जो कीमत है वो 2:1 है। पैंट और शर्ट की कीमत कितनी है, 2:1 है। यानी आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर ये 2x है तो ये कितना है, x है। इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। और अगर हम ये बोल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना दोस्त यहाँ पे, तो आप यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन से उसका मान निकाल सकते हो। आप यहाँ पर ये कह सकते हो पैंट की कीमत अगर 2x है तो 2x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। शर्ट की कीमत अगर x है तो यहाँ पर मेरे भाई ये 4x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, तो 5600 के। सो आइडियली अगर हम बात करें 8x का मान हमारा 5600 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 700। और अगर x का मान 700 हो जाएगा तो क्वेश्चन में बाबू हमसे क्या कहा गया, तो बोला गया ही सोल्ड 10 पैंट फॉर 6000, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पर शॉर्ट। तो एक बात बताओ, x का मान कितना है, 700 है, तो यानी शॉर्ट कितने में खरीदा, तो शॉर्ट 700 में खरीदा। शॉर्ट कितने में खरीदा, 700 में। शर्ट कितने में खरीदा, 700 में। अगर यहाँ पर वो जो है यहाँ पर 10 शर्ट को इतने में बेचता है तो एक शर्ट को कितने में बेचेगा, 600 में। तो खरीदा कितने में था, 700 में, बेचा कितने में, 600 में। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो बोलोगे नुकसान। कितने का नुकसान, 100 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा कि सर खरीदे थे 700 में, बेच दिए 600 में, नुकसान हो गया 100 रुपये का। ठीक है मालिक। यहाँ पे आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, फिर से एनटीपीसी का एक लाजवाब सवाल। और ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सवाल आप सभी को मेरे भाई प्रॉमिस है यहाँ पर, इसका आप लोग सॉल्व करके आंसर कहाँ दोगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका आंसर आप लोग कहाँ दोगे, तो इसका आंसर आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। जो सवाल हमने यहाँ पर आपको करा है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कि एक सवाल मेरे 4 प्रॉफिट लॉस के सेशन पढ़ाने के बाद में एक का तो उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे ही पाओ। मुझे लगे यहाँ पर कि हाँ आपने सीखा है, आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा है, आप अपने आप को बेहतरीन कर रहे हैं डे बाई डे, तो इसका आंसर आपसे चाहिए और कमेंट बॉक्स में चाहिए। आइए चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। ग्रुप डी का ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। बोला गया अरविंद ने एक वस्तु X में खरीदी थी और उसने इसे 15% के हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी धुलाई पर 126 रुपए खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 में खरीदा है तो X का मान क्या होगा। आप देखिए कितने तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ी है। सबसे पहले हमारे अरविंद भैया हैं,
ठीक है। इस अरविंद भाई ने यहाँ पर जो है किसे बेचा है, तो अरविंद भाई ने हमारे बीरू भाई को बेचा है, ठीक है। और बीरू भाई ने मेरे भाई यहाँ पर किसे बेचा, तो बीरू स्पेंड इतना ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और बीरू भाई ने इसे जो है यहाँ पर मीनू भाई को बेचा है। बीरू ने किसे बेचा है, तो मीनू को बेचा है। अब अगर मीनू जो है यहाँ पर इसे 1475 में खरीदता है, ठीक है, मीनू यहाँ पर कितने में खरीदता है, 1475 में, तो आप ये बताओ एक्स का मान कितना होगा, आप ये बताओ एक्स का मान कितना होगा। तो कितना हल्का ये सवाल है हमारा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए ऐसे सवालों को हम लोग सीरीज मेथड से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए अरविंद परचेज एन आर्टिकल फॉर एक्स, तो अरविंद भाई कितने में खरीदे, तो बोलेंगे सर एक्स रुपया में खरीदे, ठीक है। बीरू को 15 के नुकसान पर बेचा, यानी अगर ये सामान 100 रुपए का था तो 15 के नुकसान पे बेचा, मतलब कितने बेचा, 85 में बेचा। तो यहाँ पर इसको यहाँ 15% के लॉस में बेचा, इतने के लॉस में बेचा, इसीलिए इसमें से 15% माइनस कर दिया। बीरू 126 रुपया और लगाता है, यानी इस पैसे में बीरू कितना रुपया जोड़ देता है, तो 126 रुपया और जोड़ देता है। अब ये नई कीमत हो जाती है। अब क्या हो जाता है, तो ये नई कीमत हो जाती है। और उसके बाद में कहा गया वो मीनू को 25 के प्रॉफिट में बेचता है। तो 25% के प्रॉफिट का मतलब, अगर ये सामान अपने आप में 100 है तो 25 के प्रॉफिट का मतलब 125 में बेचता है। और ये कितने में बिकेगा, तो बोला गया सर मीनू जो है इसे इतने में खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितने में ये मीनू को बेचेगा उतने में मीनू खरीदेगा, यानी किसके बराबर में, तो 1475 के बराबर। 25 से काटोगे 5 बार में आपको कटेगा, 25 से यहाँ पर जो है 5 बार में 125, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 225 9 बार में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 222 हो जाएगा 9 बार में। 5 से अगर काटोगे ना यहाँ पर, तो 5 से तुम्हारा कटेगा 20 बार में। सो बेसिकली अगर हम देखा चाहे 5 से ये भी काटेंगे तो 17 बार में, और 5 से ये भी काटेंगे तो 20 बार में, तो 17x बटे में 20। तो अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 17x बटे में कितना हो जाएगा 20, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 126, और ये बराबर होगा किसके, तो यहाँ पर ये बराबर होगा सर ये हमारा 1180 के, ठीक है। मतलब इसने इसको बेचा, इसने पैसे लगाए फिर बेचा, और इसने फाइनली आकर के इतने में खरीदा है। इसी को बोलते हैं सीरीज मेथड। आप चाहो तो डिजिटल सम लगा सकते हो, लेकिन मैं मेरे भाई डिजिटल सम का सहारा नहीं लूंगा आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ डायरेक्ट समझा करके कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम फाइनली बोलेंगे सर 17x और बट्टे में यहाँ जो 20 होगा वो बराबर होगा किसके, इसमें से 126 घटा दीजिए, 10 से आपका 6 इतना हो गया भाई, 7 से 2 आपका 5 हो गया दोस्त यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया 1054। क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 17 से पहले 6 बार में 102 कटेगा, और 17 से 2 बार में इतना कटेगा। x का मान मेरे भाई 2 × 2 4, ठीक है, और 6 × 2 12, 1240 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा PYQ सीरीज का प्रॉफिट लॉस का सेशन, सोचो कब से शुरू हुआ था, एकदम बेसिक के साथ में हमने शुरुआत की थी। याद करो क्लास नंबर 1 जहां पर मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि सीपी को 100% मानते हैं, 10% का नुकसान हो तो एसपी 90 हो जाता है, या 10 का फायदा हो तो एसपी 110 हो जाता है। और हमने खत्म कहां पर किया, तो 4 सेशंस के माध्यम से हमने कोशिश की कि प्रॉफिट लॉस की आबो हवा हम सारी चीजें हम आपको बता पाएं, और एक एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से सिखा पाएं, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई, अगर किसी भाई को हमारा संपूर्ण लेवल का सारा बात जानना है, या किसी और परीक्षा के लिए, एसएससी या बैंकिंग या रेलवे के लिए ही बहुत ही डेप्थ लेवल में जानकारी जाननी है, बहुत ही गहराइयों में जानना है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे VOD 2.0 बैच में, जिसके अंदर में हमने प्रॉफिट लॉस के कम से कम 15 से 18 लेक्चर्स कराए हुए हैं, ठीक है। ये मेरे भाई VOD एक बैच ऐसा है यहाँ पर जिसने काफी भारत में टॉपर्स बनाए हैं, अलग अलग क्षेत्र में बनाए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कस्टम्स हो, ठीक है, या विदेश मंत्रालय मतलब सीजल में, या फिर NTPC की बात करें, स्टेशन मास्टर करें, बहुत सारे बच्चों को कामयाब इन्होंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया, प्री और मेंस को मद्देनजर रखते हुए पूरा अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ पढ़ाया गया है। और सबसे खूबसूरत बच्चे के लिए होती है ना, वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। अगर वो मानो मेरे भाई ग्रुप डी निकाल लेता है और उसके बाद में वो NTPC की तैयारी करना चाहता है, तो अलग से बैच नहीं खरीदना, इसी बैच से मेरे भाई कर सकता है, क्योंकि वैलिडिटीज की कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो भारत में अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इससे जुड़िए और अपना फायदा उठाइए। बैच की फीस हमारी 699 रुपए है, और बैच आपको हमारे इस एप्लीकेशन पर, RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएगी।
ठीक है, आप यहाँ से मेरे भाई जा करके जुड़ सकते हैं। बाकी ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। ठीक, बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। प्रैक्टिस सेट अभी चाहते हो या डिस्काउंट बढ़ाने के बाद लेकर आऊँ तब चाहते हो, वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और देखो यार बहुत मेहनत हो रही है, रात के 2:15 हो चुके हैं, देखो 2:30 बजने वाला अभी। ठीक है, इतने बजे तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बस बदले में आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपका सपोर्ट। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके, शेयर करके, दोस्तों तक पहुंचा के, उन गरीब बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो मेरे भाई सामर्थ्य नहीं है कहीं पर कोई महंगी फीस दे करके पढ़ने में, तो उन तक पहुंचा करके मेरे भाई इतना हमारी मेहनत को सवारत और इतना हमारी मेहनत को सार्थक जरूर बनाइए। मिलेंगे जनाब अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही मेरे भाई यहाँ पर, धन्यवाद। और बाकी मेरे लिए शुभ रात्रि है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग का दिन अच्छा हो। ठीक है, धन्यवाद।